अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह पाम विस्टा हाउसिंग सोसाइटी को विजिट करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी आपको अड्डा प्लॉट से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मिलती है। अड्डा प्लॉट से जैसे ही आप रेमंड रोड के ऊपर सफर करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड नजर आता है जिसके ऊपर आपको पाम विस्टा लिखा हुआ नजर आता है। और अगर आप इस रोड के ऊपर अंदर जाते हैं तो तकरीबन 200 मीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड पे पाम विस्टा सोसाइटी मिलती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको पाम विस्टा का ए ब्लॉक नजर आता है। इसका मेन रोड बना हुआ है लेकिन इसके अंदर जो दूसरे रोड्स हैं वो अभी तक नहीं बने। इससे थोड़ा सा आगे आपको एक और गेट नजर आता है, वो भी ए ब्लॉक का गेट है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे आपको बी ब्लॉक नजर आता है और इसको ओवरसीज ब्लॉक भी कहा जाता है। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर पोजीशन आ चुका है और यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं जो कि अभी तक इंस्टॉलमेंट पे हैं उनको नंबर्स वगैरह लग चुके हैं। काफी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं। एक ग्रैंड मॉस्क यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। सीवरेज का काम काफी हद तक एंड पे आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे सारे रोड्स वगैरह को ब्लैक टॉप किया जाएगा। ए और बी ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 3 साल का था और उन प्लान को आए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन दे दिया जाएगा। अलबत्ता जो यहाँ पे कैश पे लेना चाहते हैं उनको पोजीशन फौरन भी दिया जाता है। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक और डील आई है जो कि यहाँ पे बी ब्लॉक की एक्सटेंशन की डील है और उसके अंदर आपको 3 मरला का प्लॉट मिलता है जिसकी टोटल कॉस्ट आपको 31,50,000 मिलती है और जिसकी बुकिंग आप 4,25,000 देके कर सकते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आपको 22,916 रुपए की पड़ती है। पाम विस्टा की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो ये है कि यहाँ पे जो 3 मरला का प्लॉट है वो 3150 का अगर बताया गया तो 3150 का ही है और इसके अंदर कोई भी अमाउंट बाद में ऐड नहीं होती। यहाँ के तमाम टैक्सेस और तमाम चार्जेस इसी अमाउंट के अंदर मौजूद है और ये प्लान आपको 3 साल का मिलता है। लेकिन सोसाइटी क्लेम करती है कि इसका पोजेशन आपको 1.5 साल के बाद ही दे दिया जाएगा और इस डील के अंदर सिर्फ 3 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही आए हैं। अलबत्ता यहाँ पे 5 मरला के ऑप्शंस भी मौजूद हैं लेकिन वो सिर्फ ए और बी ब्लॉक के अंदर है। और अगर उसका पेमेंट प्लान देखें तो ये जो आप अपनी स्क्रीन भी इस टाइम अमाउंट्स देख रहे हैं इसमें आपको 2 मरला कमर्शियल मिलता है और ये तकरीबन 75 लाख कॉस्ट करता है जिसकी डाउन पेमेंट आप तकरीबन 20 लाख देते हैं और बाकी आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ, अगर आपने इस पेमेंट प्लान के ऊपर कोई भी चीज परचेज करनी है तो आपको तकरीबन 1-1.5 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स गुजर चुकी हैं वो भी पे करना होगी। आगे चलते हैं तो आगे आपको 4.5 मरला का कमर्शियल भी यहाँ पे मिलता है जो कि तकरीबन आपको यहाँ पे 1,45,00,000 का मिलता है और इसकी आप डाउन पेमेंट 35 लाख करते हैं। उसके बाद ये आगे आप 3 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे हैं। इसकी जो प्राइस तब लॉन्च की गई थी वो 29,95,000 थी और इसकी डाउन पेमेंट आप 5,95,000 देके करवा सकते हैं। लेकिन इसकी काफी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह चली गई हैं तो आपने अगर इसकी बुकिंग करनी है तो आपको तकरीबन 15 लाख के करीब अमाउंट देनी पड़ेगी। इसी तरह 5 मरला आपको 49,95 का मिलता है जिसकी डाउन पेमेंट 7,50,000 है। इसके अंदर भी आपको 20-25 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसका पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट नहीं देना चाहते तो इनकी जो लेटेस्ट डील अभी आई है आप उससे फायदा उठा सकते हैं और 3 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको 31,50,000 का मिलता है जिसकी डाउन पेमेंट आपको 4,25,000 मिलती है और मंथली इंस्टॉलमेंट आपको 22,916 रुपए मिलती है। अब हम पाम विस्टा के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो पाम विस्टा को जो सबसे मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन रेमंड रोड के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है और लेक सिटी के बिल्कुल साथ इसकी बाउंड्री लगती है और आपको तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद ये सोसाइटी मिल जाती है। अड्डा प्लॉट से आप आते हैं तो 2 किलोमीटर, उसके बाद जो एक आपको छोटा रोड मिलता है उसके ऊपर आप लेफ्ट होते हैं और तकरीबन 200-300 मीटर के बाद ही आपको ये सोसाइटी मिल जाती है। लेकिन अगर बहरिया ऑर्चर्ड देखें तो वो तकरीबन आपको 5 किलोमीटर आगे जाके मिलती है। इस सोसाइटी के सामने का रोड पहले काफी हद तक खराब था लेकिन रिसेंटली इसका ये जो रोड है ये काफी चौड़ा किया गया और इसको ब्लैक टॉप किया गया जिसकी वजह से जो एक एक्सेस है इस सोसाइटी तक वो काफी ईजी हो जाती है और सोसाइटी के अंदर के मेन बुलेवर्ड्स काफी हद तक ब्लैक टॉप कर दिए गए हैं। लेकिन इसकी सराउंडिंग में अभी क्योंकि काफी डेवलपमेंट की चीजें चल रही हैं जैसे कि सीवरेज, तो इस वजह से अभी तक उन एरियाज को ब्लैक टॉप नहीं किया गया। लेकिन स्टार्टिंग के एरियाज में पोजीशन आ चुका है और यहाँ पे कुछ घर मुझे तामीर होते हुए नजर भी आए हैं। उसके अलावा लेक सिटी के अंदर से भी अभी एक रास्ता निकलता है लेकिन प्रॉपर रास्ता लेक सिटी के अंदर से अभी तक नहीं बना। लेकिन आने वाले टाइम में लेक सिटी के अंदर से भी एक रास्ता इस सोसाइटी को आएगा तो ये ऑप्शन एक मिडिल क्लास बंदे के लिए काफी अच्छी है क्योंकि जो बंदा यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता वो 3 मरला की ऑप्शन की तरफ आता है तो ये सोसाइटी उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर और आगे है और वहाँ पे जो आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 50 लाख से लेके 80 लाख तक मिलता है और उसके बाद भी आपको सोसाइटी के अंदर भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है फिर आपको वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन जिस बंदे का मकसद ये है कि उसे रेमंड रोड और अड्डा प्लॉट के बिल्कुल करीब यहाँ पे प्लॉट चाहिए उसके लिए सोसाइटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हर सोसाइटी के जहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स जरूर होते हैं। तो पाम विस्टा के अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो मेन रोड से जो एक छोटी एंट्रेंस सोसाइटी तक आती है उसके स्टार्टिंग में आपको एक आधा गाँव नजर आता है और उससे थोड़ा सा आगे भी सोसाइटी के स्टार्ट होने से पहले आपको राइट लेफ्ट कुछ रोड्स छोटे छोटे निकलते नजर आते हैं जो कि वहाँ पे गाँव को कनेक्ट करते हैं। तो इसकी एंट्रेंस इसलिए थोड़ी सी मुझे नेगेटिव लगी है लेकिन रोड अब खुला कर दिया गया है और काफी अच्छा एक ब्लैक टॉप कर दिया गया है तो उसकी वजह से ये जो एक रिजर्वेशन है ये मेरी काफी हद तक कम भी हुई है। उसके अलावा सोसाइटी क्लेम करती है कि LDA अप्रूव्ड है लेकिन अगर इसी चीज को डीप डिग किया जाए तो अभी सिर्फ इनको टेक्निकल अप्रूवल मिला है और ये सोसाइटी कम्प्लीटली LDA अप्रूव्ड अभी नहीं है। लेकिन जब टेक्निकल अप्रूवल मिल जाता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और अगर डेवलपमेंट यहाँ पे जो बाद
में ये लोग करेंगे तो वो डेवलपमेंट अगर उस टेक्निकल अप्रूवल के मुताबिक होगी तो इसको फुली अप्रूव्ड कर दिया जाएगा और आइंदा आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर ये सोसाइटी फुली अप्रूव्ड हो जाएगी। लेकिन अभी तक अगर डिस्कस करें तो ये सोसाइटी LDA से अभी टोटली अप्रूव्ड नहीं है और आप इसको पार्शियली अप्रूव्ड कह सकते हैं और इसका जो LDA स्टेटस है वो अभी अंडर प्रोसेस है। कंक्लूजन की तरफ चलें तो पाम विस्टा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बाउंड्री लेक सिटी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसकी प्राइसेस लेक सिटी वाली नहीं है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एक मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए यहाँ पे प्लॉट लेना काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा हमेशा 3 मरला का प्लॉट ही मैक्सिमम सर्च कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन उसके लिए बड़ा एक गोल्डन ऑप्शन हो सकता है और ऊपर से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें मौजूद है। तो अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए काफी एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई अकोमोडेशन करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपर उस तरह से पोजेशन भी नहीं है और उस तरह से यहाँ पे अभी अमेनिटीज भी नहीं है और उस तरह से अभी यहाँ पे मार्केट भी नहीं है और ये चीजें प्रॉपर डेवलप होते हुए तकरीबन 1 साल लग जाएगा और तब तक यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी आपको तकरीबन 30 से 40% महंगी जरूर मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी ऑन ग्राउंड चीज लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी प्रोजेक्ट को जाकर रिव्यू करूँ या किसी सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।